नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं कि वर्गो एसेंडेंट यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहना है ये अप्रैल मंथ जो आने वाला है। और होली में जो उम्मीद है आप लोगों ने सुकून से मनाई होगी। कन्या लग्न के जातक हैं, यहाँ 6 लिखा हुआ है, आप जानते हैं। आपका मालिक बुध बनता है। बुध इस समय वक्री होगा। कब होगा? ये 21 इसमें आने वाले मंथ की 21 तारीख के बाद से वक्री होगा। उसका इम्पैक्ट बताऊँगा मैं क्या होगा आप लोगों को। तो खैर यहाँ पे अभी जो है चंद्रमा की पोजीशन क्या है, चंद्रमा की स्टार्टिंग कहाँ पे है आने वाले महीने अप्रैल में। चंद्रमा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपका 4th पे यानी अपनी राशि पे होगा। 1 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा। 2, 3, 4 यहाँ होगा। फिर 2.25 दिन रहता है। कैसे निकालते हैं बताया है मैंने आपको। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ कब पहुँचेगा, निकालना है। यहाँ पे होगा 1 तारीख को। देखिए तो यहाँ से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दूनी 12 जोड़ लिए उसमें। उस तारीख को आपके ये 10वीं राशि पे होगा। देखिए, और यहाँ पे बीच में 1 दिन गैप करता है, यानी कि 2, 3, 4 को 5 में रहेगा। तो ये 13, 14 यहाँ 14 के आसपास यहाँ चंद्रमा होगा आपका। ऐसा निकालते हैं किसी भी खाने का। तो फिर क्या है, अब हम बात करते हैं कि आपके वर्गो एसेंडेंट के लिए मंगल का मान लीजिए देखते हैं। मान लीजिए आपने कहा साहब मंगल की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है और आप कन्या लग्न के जातक हैं। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठा है। देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं और वहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 का मालिक क्या है? बुध है। मंगल के लिए बुध जो है बहुत अच्छी पड़ती नहीं है मंगल की। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही, जो कन्या लग्न के जातक हैं, उनका अपने एम्प्लॉयमेंट साइड में कुछ विवाद होना है, कुछ जो है आर्गूमेंट होना है। तो अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें। हालांकि आपके लग्न का लॉर्ड बुध है, ज्ञान का देवता होता है, वाणी दोष भी देता है। तो वाणी दोष नहीं लाना है इसमें आपको अपने में। तो मीठा बोलना है, प्यार से बोलना है, डिप्लोमेटिक तरीके से बोलना है ऑफिस में खासकर। और यहाँ पे देखिए यहाँ मंगल बैठा है आपके, बताया मैंने आपको 10th हाउस में और गोचर में। और यहाँ पे मंगल जो है ये पिता वाले खाने को भी, पिता का मालिक भी है मंगल और पिता वाले खाने में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये बुध में, जो कि मंगल बुध से पड़ती नहीं है, यदि आपकी 2nd हाउस 7 लिखा है और 12th में 8th में 7th में क्या लिखा है? 12 लिखा है, यानी कि शुक्र और बृहस्पति की आगे, शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा या बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, उसमें मंगल की शेड आती है। तो आपके पिताजी की साइड से घात हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना है कि 7 का मालिक, यानी कि आपने कहा तुला का मालिक क्या हुआ? शुक्राचार्य हो गए। 12 का मालिक बृहस्पति का मालिक क्या हुआ? आपने कहा जानते हैं बृहस्पति हुआ मीन का मालिक। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु। तो इनमें पड़ती नहीं है, इनमें अनसेड एनिमिटी रहती है। तो इनकी महादशा में अंतर्दशा अगर वे दोनों मार्केश बनते हैं तो वो तगड़ा मार्केश होता है। उसके अंदर मंगल की जिनकी दशा चल रही है, मंगल की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो उनके पिता की साइड से उनको दिक्कत हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लड़खड़ाहट होगी, बताया मैंने। मंगल यहाँ से देखता है 1st, 2nd, 3rd, 4th से आपके लग्न को। क्या लिखा हुआ है? बुध की राशि में बैठ के बुध को देख रहा है, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट के कामकाज से आपका जो है लग्न, अपना शरीर प्रभावित होगा और गलत तरीके से प्रभावित होगा। तो यहाँ ध्यान देना है आपने कि एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऐसा कुछ नहीं, तनाव नहीं लेना है जिससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो। ऐसा तनाव नहीं लेना है जिससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो। यहाँ से देखिए 4th, 5th, 6th, 7th से देखते हैं मंगल महाराज आपके जो है वो सुख वाले खाने को 9 लिखा है। 9 का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं मंगल महाराज। मंगल के लिए बृहस्पति अच्छा मित्र है, यानी ये मंगल यहाँ पे आपके पिता के लिए थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अब आपकी मदर को, स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। यदि आप जमीन के कागजात काम में हैं, जमीन का काम करते हैं, तो लैंड के काम में थोड़ा आपको बुध की राशि में बैठा है, थोड़ा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। जिनकी मंगल की महादशा अंतर से चल रही है, यानी कि लैंड के परचेजिंग में थोड़ी सावधानी बरतनी है। डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें आप, क्योंकि बहुत होता है कि एक ही ज़मीन 10-10 बार बिक जाती है, आप समझते हैं खेल। अब यहाँ से ये, लेकिन वाहनों का, जिनका वाहनों का काम है उनके लिए बड़ा अच्छा योग है। ज़मीन के काम वालों के लिए भी बड़ा अच्छा योग है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में है उनके लिए खासकर। यहाँ से 7 देखिए 8 देखता है यहाँ पे आपके कौन से? संतान वाले खाने को, विद्या संतान वाले खाने को। वहाँ 10 लिखा है। मंगल के लिए शनि क्या है? कोई एनिमिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ थोड़ा पीड़ित है 10th हाउस में जो है। हालांकि 10th हाउस में बैठ के जिनका एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार नौकरी के लिए परेशान है, उनकी नौकरी लगाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पे मंगल निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगाएगा यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा है। और मंगल बुध की राशि में बैठा है तो राजयोग भी देता है जातक को, यानी गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनाता है। यहाँ से देखा है इसने आपके जो है वो 5th हाउस को, वहाँ शनि की राशि ये ठीक ठाक पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मंगल यहाँ बुध के चलते थोड़ा पैनिक हो गया है। अब मंगल थोड़ा पैनिक है और यहाँ पड़ती है, इससे देखिए ठीक ठाक पड़ती है शनि से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बुध की राशि में बैठा है। आपकी संतानें अगर शिक्षा से, अपनी एजुकेशन से, अपना जो है, बुध का किसका मालिक होता है? न्याय का। न्याय करेंगे तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। यदि आप स्वयं में स्टूडेंट है तो अगेन बता रहा हूँ कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तो आपको एग्रेशन से शनि है, मंगल है, दोनों हॉट टेम्परामेंट के ग्रह हैं। तो आपको जो है हिंसा से, इधर उधर गतिविधियों से बचना है, एग्रेसिव लोगों से बचें।
स्टूडेंट हैं आप तो आर्गुमेंट से बचें और पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है, मंगल बुध की राशि में बैठा है, तो बुध न्याय का देवता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और वैसे भी मंगल बैठा है बुध की राशि में, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया है इन्होंने, उनके लिए निश्चित रूप से 101% सिलेक्शन का योग बनता है। यहाँ बुध की राशि में बैठा है, जो वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, इनका आने वाला महीना बहुत अच्छा जाना है मंगल की महादशा अंतर्दशा होने पर। तो यहाँ देखें, ये मंगल का केस था। अब यहाँ पे चंद्रमा कब आया, चंद्रमा यहाँ कब आया देखिए, यहाँ 3 लिखा है, 3 पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यानी मिथुन पे चंद्रमा कब आया, यहाँ आया 25-26 को। 25-26 को इनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है। 25-26 तारीख को उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर तब जब शुक्र या बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, क्योंकि मार्केश हैं ये, और उसमें आपके पिता की साइड से झटका लगेगा। चंद्रमा यहाँ आएगा अगेन 3 पे, कब, 25-26 यहाँ लिखा हुआ है देखिए। तो 25-26 को क्या है, आपके जॉब में भी आपको टेम्परामेंट शांत रखना है। ये दिखता है कि आपसे आर्गूमेंट हो जाता है या एग्रेशन में आप झटके में जॉब छोड़ने का निर्णय लेते हैं। हालांकि चंद्रमा की दशा में लिया गया चेंज वो मन की शांति पर डिपेंड करता है, फ़ायदा देता भी है, नहीं भी देता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। हमेशा याद रखें ये चीज़, केतु की महादशा अंतर्दशा में लिया गया चेंज, वो केतु बिना सर का धड़ हुआ, यानी अविवेकी डिसीजन होता है, हमेशा नुकसान देता है। बुध की महादशा अंतर्दशा में लिया गया चेंज हमेशा आपकी बुद्धि से जो है जनित विचारों के अंदर होता है, तो वो हमेशा आपको फ़ायदा देता है, अगर बुध बहुत ही नेगेटिव प्लेस नहीं है तो यह मंगल का पोजीशन था। मान लीजिए जिनकी महादशा चल रही है इस समय, आपने कहा राहुदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही है, राहु अष्टम में बैठे हैं। यदि आप किसकी राशि में बैठे हैं, एक लिखा है मंगल की राशि में बैठते हैं, पट्टी नहीं है मंगल से इनकी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में अष्टम राहु लेके आए हैं, जिनकी कन्या लग्न वाले वो जातक जो आपकी अष्टम राहु लेके पैदा हुए हैं, उनका देखिए राहु यह अष्टम में है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सप्तम दृष्टि देख रहा है उनके जो है मार्केश वाले खाने को, यहाँ 7 है, 7 का मालिक शुक्र, उसका मित्र जरूर है, लेकिन राहु अगर आप यहाँ लेके आए हैं अपनी जन्म कुंडली में, तो याद रखें आप कि ये मस्तक में दिक्कत देता है। राहु मार्केश बनता है इस समय यहाँ पे आके आपके, यानी कि इस समय जो है, खासकर मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, हालांकि आप जानते हैं राहु यहाँ पे 1.5 साल रहेगा, तो ये 1.5 साल जो है, जो आपका चल रहा है, जो ड्यूरेशन बताया था हम लोगों ने पहले वीडियोज़ में, वो आपका मार्केश रहेगा। यदि आप राहु यहाँ लेके आए हैं, तो राहु के मार्केश में जातक जब जाता है तो हेड इंजरी होती है, या फिर माइग्रेन बढ़ जाता है अचानक, या फिर नसों में दिक्कत आती है, यानी आप समझ रहे हैं कि हेमरेज टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो ये ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। जिनका राहु यहाँ अष्टम में बैठा है इस समय, उनको आने वाले महीने में राहु यहाँ बैठ के आपको गड़े ज़मीन से फ़ायदा दिलाएगा। यदि ज़मीन का काम है, पिता की साइड से आपको ज़मीन दिलवाएगा, आपको आपका हक दिलाएगा, और ज़मीन खोद के जो काम करते हैं आप, यानी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, उनको तो फ़ायदा दिलवाएगा। यहाँ से देख रहा है देखिए आपके सेकंड हाउस को, 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र, उसका मित्र है। यहाँ पे गोत्र में हलचल मचाएगा, गोत्र में हलचल मचाएगा। हलचल मतलब बहुत पॉजिटिव हलचल नहीं मचाएगा, नेगेटिव मचाएगा हलचल, तो किसी के जाने की गुंजाइश है। गोत्र में मतलब एंसेस्टर्स साइड में, यानी कि पिता की साइड से या फिर बड़े भाइयों में। उसके बाद यहाँ से ये, लेकिन धन आपको देगा, क्योंकि शुक्र क्या है, 7 का मालिक शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का, सेंसुअल प्लेजर का मालिक है, और यहाँ निश्चित, और इसका मित्र है राहु के बहुत चुनिंदा मित्र होते हैं, शुक्र और शनि, ये 2 इसके अभिन्न मित्र होते हैं। तो यहाँ से आपको धन लाभ देगा ये, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ बैठा राहु आपको ट्रेडिंग की ओर भी उन्मुख करेगा, ट्रेडिंग समझते होंगे आप, उसकी ओर उन्मुख करेगा, तो देखना है आपको, कर सकते हैं आप, ठंडे दिमाग से करें। अपने स्वास्थ्य का ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अब जिनकी राहु केतु की है, देखिए केतु आपका चल रही, मान लीजिए महादशा अंतर्दशा, केतु कहाँ बैठा है, आपके सेकंड हाउस में बैठा है। अगेन गोत्र में हलचल मचाएगा, ये गोत्र में परेशान करेगा किसी को। गोत्र में मतलब लाइनेज में, पीढ़ी में आपके जो हैं, जो सीनियर्स जिंदा हैं आपके सगोत्री, उनमें से किसी को घात होगा। बेसिकली ताऊ की साइड से घात दिखता है, ताऊ ताई की साइड से। और यहाँ पे ये केतु यहाँ बैठ के आपको धन का झटके का योग देगा। जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, वो निश्चित रूप से मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो इस समय जो है शेयर बाजार, सट्टा मार्केट या इन सब में, या फिर जो भी वो जिस लेवल का जुआ होता है, जहाँ जहाँ होता है, जिस जिस देश में होता है, लॉटरी सिस्टम बहुत देशों में है या बहुत जगहों में, बहुत स्टेट्स में है, तो लॉटरी में लगाए पैसा, उनको झटके में मिलेगा तो फ़ायदा मिल जाएगा। ये झटके वाला फ़ायदा देता है, क्यों, बिना सर का धड़ है, झटके में फ़ायदा मिल गया तो मिल गया, और चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये धनेश वाले खाने में बैठा है, मार्केश भी है, वो अलग बात है। अब आपने कहा साहब केतु की महादशा अंतर्दशा में ये आपकी आयु को देख रहा है, तो आपको घात से बचना है, पानी से घात से बचना है, जानवर के मारने से घात से बचना है, किसी वाहन से पीछे से चोट का भय दिखाता है। अब यहाँ पे राहु केतु की महादशा अंतर्दशा होने पर अल्टीमेटली आपको पैसा मिलना है। यहाँ पे इस केस में, इस समय आने वाले अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब बैठेगा, अब एक यहाँ लिखा है, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया आपका एक राशि पे 20-21 को। 20-21 को आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
निश्चित रूप से ध्यान रखना है, जिनकी राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 7 पे आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 7, 8, 9 तारीख को जिनकी राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ बैठे या यहाँ बैठे ग्रहण योग बनता है। केतु यहाँ बैठता है, चंद्रमा केतु अविवेकी है, बिना सर का धड़ है, यानी कि जो है उसकी थिंकिंग पावर शून्य है। और चंद्रमा क्या है? फ्लिकरिंग है, अस्थिर होता है, कभी आता है कभी बादलों में छुप जाता है। तो इस कारण से इन दोनों की युति आपके सेकंड हाउस को फ्लक्चुएटिंग बना देगी, गोत्र वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग बना देगी। अगर आपकी शुक्र में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, उसमें जो है केतु आ जाता है, तो चंद्रमा के यहाँ होने पे आपके घर से किसी को घात देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये राहु केतु की पोजीशन है जो अल्टीमेटली आपको धन देंगे। केतु झटके में धन देगा, राहु सतत रूप से यानी कॉन्टिन्यूसली धन देगा, योग बनाएगा इस आने वाले महीने में। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा साहब शनि महाराज को देखते हैं। शनि महाराज आपके देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब शनि कहाँ बैठा है? अपनी राशि में बैठा है। गोचर में भी आप जानते हैं मकर से कुंभ में आए शनि महाराज 17 जनवरी को। अभी यहाँ बैठा हुआ है आपके एनिमी वाले खाने में। देखिए एनिमी का खाना है, शत्रु का खाना है, ऋण का, उधार का, यानी लैंड आपने जो है पैसा लिया है कहीं से, बैंक से लिया है, किसी आदमी से कर्जा लिया है, कर्जा दिखाता है, व्याधि, स्वास्थ्य दिखाता है। शनि यहाँ बैठा है, अपनी राशि का होकर बैठा है, आपको फ़ायदा देगा। चोट चपाट होगी, एक्सीडेंट होगा। मान लीजिए 5-6 लोग खड़े हैं जिनका शनि की महादशा अंतर्दशा है इस समय, और जो कन्या लग्न के जातक हैं, तो मान लीजिए कोई चीज़ ढह गई, बैठ गई, तो 6 लोग हैं, 5 निपट जाएंगे, 1 आप बच जाएंगे। शनि ये योग बनाता है, शनि आपको इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा ले जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है। तो भाग्य के इस मामले में धनी रहेंगे आप। तो यहाँ पे शनि आपका जो है देखिए आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएगा, ध्यान देना है। यहाँ से शनिदेव आपके जो हैं एनिमीज़ को उनका नाश करेंगे, एनिमीज़ का दमन करेंगे। बस चंद्रमा यहाँ नहीं आना चाहिए, तब क्या हो, बात की बात है। शनि की महादशा अंतर्दशा है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd से शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं। देखिए आपके कहाँ, आपके आयु वाले खाने को क्या लिखा है? 1 लिखा है। 1 का मालिक क्या होता है? मंगल है। शनि के लिए मंगल बहुत अच्छा मित्र नहीं है, बहुत अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन इसने क्या है, शनि यहाँ आपकी आयु को घात नहीं देगा। बताऊंगा क्यों नहीं देगा आयु को घात, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है। वहाँ क्या है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य क्या है? शनि का पिता है, और पिता से शनि चिढ़ता है, लेकिन पिता के मकान से बहुत प्रेम करता है। हर आदमी करता है, मेरे ख्याल से आप भी करते होंगे अपने पैतृक मकान से कि काश मुझे मिल जाए। तो शनि महाराज जो है इसीलिए व्यय नहीं करते, आपका एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे ये। उसके बाद क्योंकि बुध से संबंध अच्छे हैं, लग्न के लॉर्ड से शनि के संबंध ठीक होते हैं, शनि महाराज के बुध से बढ़िया संबंध होते हैं। तो ये आपके, अगर आपका जो है मिथुन या कन्या लग्न है, तो शनि आपको घात नहीं देने वाला है। तो 1st, 2nd, 3rd से ये आपने कहा आयु को देख रहे हैं, तो ये क्या है, आयु में थोड़ी कमी दिखाते हुए उसको कंप्लीट चलने देंगे, लेकिन आपको लैंड के काम से, अगेन फिर बता रहा हूँ, खुदाई के काम से फ़ायदा देंगे। जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो समझ लीजिए उनका जो है बहुत अच्छा समय जाने वाला है ये अप्रैल का मंथ। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देख रहे हैं, आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहे हैं। देखिए 3, 7, 10 शनि की जो है दृष्टियाँ होती हैं। देखा आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को क्या है, अच्छा खाना गंदा है, गंदे खाने से देख रहा है, शनि 6th में पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देख के ये एक्सपेंडिचर करेगा, घर में अच्छे कामों में खर्च करेगा। अच्छे कामों में मतलब 7, 8, 9, 10। देखिए आपके भाई बहनों के यहाँ कोई फंक्शन हो गया, या छोटे भाई बहन है, या उनके बच्चों के विवाह या फंक्शन में आप पैसा खर्च करेंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उसके बाद देख रहा है पिता के मकान को, तो यहाँ व्यय आपका करवाएगा, तो अच्छा व्यय करवाएगा, लेकिन आपके अपनी आयु का व्यय नहीं होने देगा। 7, 8, 9, 10 से कहाँ देखा, आपके टेम्परामेंट वाले खाने को मंगल बैठा है, लेकिन भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी, खर्चा उनके फंक्शन में करवाने के बावजूद भी लास्ट में आपको दोष लेके जाना होगा। यानी कि आपने भाई बहन या किन्हीं के यहाँ किन्हीं की संतानों में या उनकी शादी में पैसा लगाया, तो वो पैसा आपको रिजल्ट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा। अल्टीमेटली हो सकता है सब कुछ करने के बाद सबसे बीड़ा आपने संभाला, जाते हुए आप गाली सुन जाएं, तो ऐसी पोजीशन भी हो सकती है शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे। अब यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? 11 पे देखिए, 11 पे चंद्रमा आया 16, 17 को। 16, 17 को आपके एनिमीज जो हैं रैंडम हो जाएंगे, फ्लिकरिंग, मतलब सड़क चलते लोगों से लड़ाई होगी। ये काम नहीं करना है। देखिए एनिमिटी, आप अगर ईगो लेके चलेंगे, लड़ाई लेके चलेंगे, हॉट टेम्परामेंट लेके चलेंगे, तो ये संभव नहीं होता कि आप रिक्शे वाले, पान वाले से लेके सबसे लड़ाई करते चलो। कॉमन सेंस लगाएं। तो आपको जो है अपने इस तरह के, जैसे गाड़ी कहीं छू गई किसी को, उसने कुछ हल्ला काट दिया, तो शांत रहना है। क्यों? ये फ्लिकरिंग है, चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, अस्थिर होता है, झटके में एनिमी दे देगा। और जो एनिमी जो धुंधले होंगे, शैलो होंगे, अपने आप समय की जो है वो उनको उड़ा ले जाएगी। तो यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd से चंद्रमा यहाँ बैठेगा। जब यहाँ कब आएगा? 1 लिखा है। 1 का मालिक देखिए आप जानते हैं मंगल है। चंद्रमा यहाँ बैठा है 20-21 तारीख को। गोचर में बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांजिट में। चंद्रमा यहाँ आएगा 20-21 को। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए कह रहा हूँ कि शनि के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा मित्र नहीं है, पहली बात समझिए। और यहाँ पे राशि किसकी है? मंगल की है। शनि के लिए मंगल भी अच्छा मित्र नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और खासकर 15 अप्रैल के बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएगा। 15 अप्रैल के बाद सूर्य भी यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, शनि के लिए ये तीनों जो है वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तीनों एनिमी हो गए। तो उस समय 15 अप्रैल के बाद खासकर
और उसमें क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा कब आएगा यहाँ पे एक पे देखिए लिखा है 20-21 को, तो 20-21 को यहाँ सूर्य चंद्रमा बैठे होंगे। देखिए सूर्य भी आ जाएगा, चंद्रमा भी आ जाएगा, और इनका जो है यहाँ आपका सभी जो दोस्त, जब से सभी जो एनिमी हैं आपके शनि महाराज के, वो यहाँ बैठे होंगे। बुध भी बैठा है देखिए पहले से यहाँ पे, आपने कहा सूर्य भी आ गया और आपका जो है चंद्रमा भी आ गया, तो वो समय थोड़ा घातक है। और खासकर कब, जब यहाँ 20-21 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ड्राइविंग तमीज़ से करनी है, धीमे करनी है, सिंसियरली करनी है। घर से बाहर निकलते हैं, कितने भी आप रफ ड्राइवर हों, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अगर फैमिली नहीं है तो माँ बाप का ख्याल रखें, कि उनकी चिंता करें। यहाँ देखिए ये झटका देने वाला समय है, इसलिए ध्यान लिख लें आप लोग। उसके बाद आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ देखिए 5 पे चंद्रमा आया है आपका 2, 3, 4 तारीख को इस महीने की, और 29, 30 को। निश्चित रूप से आपका खर्च करवाना है, पैसा व्यय करवाना है ये। और चंद्रमा के लिए सूर्य कोई एनिमिटी नहीं है, तो अच्छे काम में पैसा खर्च करवाएगा, लेकिन झटके में डिमांड आ जाएगी आपके भाइयों बहन की साइड से या कहीं से कि यार ये ज़रूरत पड़ गई। अब भाई बहनों की साइड से डिमांड आएगी, ये आवश्यक नहीं है हमेशा चंद्रमा के यहाँ होने पे कि उनके पॉजिटिव कामों में हो सकता है नेगेटिव कामों में, चोट चपाट में या स्वास्थ्य में भी आपको देना पड़े। 7, 8, 9, 10 से देखिए यहाँ चंद्रमा कब आएगा, आपका 8 लिखा है, यानी वृश्चिक पे चंद्रमा आएगा आपका 10, 11 तारीख को। 10, 11 तारीख को हो सकता है आपका अपने भाई बहनों से आर्गूमेंट हो, बच के चलना है आपको। तो ये शनि की महादशा अंतर्दशा होने में कब आपको सुरक्षा लेनी है बताया मैंने आपको। उसके बाद आपने कहा सब हम अगला पकड़ते हैं, बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, जो है बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, तो बृहस्पति आप पे कहाँ बैठे हैं अभी, जो है अपनी राशि पे होकर बैठे हैं देखिए, और यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे 22 अप्रैल को। तो बृहस्पति बैठे हैं अपनी राशि के आपके, अभी जो है अपने स्पाउस वाले खाने में बैठे हैं। बृहस्पति बैठते हैं, आप जानते हैं एक खाने पर जो है 13 मंथ तक बैठते हैं, तो बृहस्पति यहाँ 13 मंथ से बैठते चले आ रहे हैं। अब ये शिफ्ट हो जाएंगे 22 अप्रैल को यहाँ से यहाँ। बृहस्पति यहाँ बैठ के स्थान हानि का वो जीवा नहीं देंगे, क्योंकि ये अपनी राशि में बैठे हैं। पहली बात तो ये है, अपनी राशि पे भी गोचर में केतु आ जाता है साथ में कभी इनके, तो दे देते हैं स्थान हानि का वो जीवा। बृहस्पति के जो एनिमीज़ हैं बेसिकली शुक्र बुध, उनकी प्रेजेंस में भी ये स्थान हानि का वो जीवा दे देते हैं कभी कभी। लेकिन अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज जो हैं ये आपके स्पाउस को मजबूत कर रहे हैं पिछले 13 महीने से, वो मजबूत है। देखिए आप ऑफिस कल्चर में फंसे हैं या काम में लगे हैं, आपका स्पाउस जो है वो सुकून से एंजॉय कर रहा है, ठीक बात है। बृहस्पति यहाँ से देख रहे हैं सप्तम भाव से आपके अपने शरीर को, किसको देख रहे हैं, 6 को, बुध को। आपको उन्होंने बृहस्पति ने फंसाया हुआ है, कहाँ फंसाया हुआ है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा होने पर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए लाभ वाले खाने के चक्कर में, ये कौन सा खाना है आपका, 5, 7, 9 को देखता है, 5 में आपके लाभ वाले खाने को देखता है, यानी कि आपके जो है 11th हाउस को देखता है। क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा हो गया, बृहस्पति का मित्र है। आप लाभ कमा रहे हैं, ध्यान दें आप लाभ कमा रहे हैं, और लाभ कमाने में आप व्यस्त हैं। 6 का मालिक क्या हुआ, बुध बताया मैंने। बृहस्पति जो है वो आपको इतना आपका अर्निंग हो जाती है इस समय, इस ड्यूरेशन में आने वाले जो अप्रैल है, कि आप पैसा एडजस्ट करने में यहाँ से यहाँ बहुत दिमागी गणित नहीं करनी है, ध्यान देना है आपको, क्योंकि राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, ये दिमाग पे स्ट्रेन दे देंगे। पैसे की गणित बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पैसा आता है सुकून से लगाइए, ठंडे दिमाग से इन्वेस्ट कीजिए, कोई हीटअप नहीं होना, कोई उत्तेजित नहीं होना। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा होने में खासकर राहु की शेड है, और मैंने बताया कि शुक्र और इसकी बृहस्पति तो यहाँ है ही, देखिए शुक्र की ये है, तो ये आपको हल्का सा परेशान कर सकता है। हालांकि बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में इस समय जो है ये देखिए आप कि 22 अप्रैल के बाद यहाँ से शिफ्ट होकर अपनी राशि में बैठा है, तो मार्केश का असर मिनिमाइज हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे, बृहस्पति है यहाँ से देखा 1, 2, 3, 4, 5 से मैंने बताया आपको लाभ होना है, चंद्रमा की राशि है, निश्चित लाभ देगा। क्योंकि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, यहाँ से आपको बिजी रखेगा, आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है। वो बुध उनका मित्र नहीं है, इसका मतलब नुकसान नहीं दे रहा है। आपका स्पाउस कंफर्ट जोन में है, सुकून फील कर रहा है। वाई, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी, एंड उसमें उस पैसे कमाने की होड़ में आप थोड़ा परेशान में लगे हो। अब देखिए 7, 8, 9 उसके बाद ये आपका कहाँ देखता है, आपके जो है भाई बहन वाले खाने में 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, बृहस्पति देख रहा है मंगल को, बढ़िया है। आपके भाई बहन भी खुश हैं, यानी आप उनको भी सपोर्ट कर रहे हो। कहीं कहीं ऐसा जातक अपने भाई बहनों, अपनी बहनों के विवाह के होने के बाद तक उनकी मदद करता रहता है, देखिए, और अल्टीमेटली आउटपुट में उसे कुछ नहीं मिलता है, ध्यान देना है आपको। कन्या लग्न वाले जातक को आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है। लंबा समय करने के बाद इस भ्रम में जीता है, अगर करता है तो, कि वो सब संभाल रहा है, बेसिकली वो कुछ नहीं संभाल रहा है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जो है वो उपेक्षा ही मिलती है देखा जाए तो। खैर यहाँ बृहस्पति ने ये पोजीशन देखी, बृहस्पति यहाँ से यहाँ कब आया आपके 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को देखिए आपके बृहस्पति आ गए मंगल की राशि पे। कौन सा है, आयु का खाना है मंगल से बृहस्पति की। आपने कहा बृहस्पति की मंगल से ठीक ठाक पड़ती है, तो मंगल अपोज नहीं करता। यहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं, देखिए राहु देव बैठे हैं, तो गुरु चांडाल का योग बनता है, स्थान हानि का वजीवा शूट कर जाता है। तो बृहस्पति यहाँ से आएगा 22 अप्रैल में। 22 अप्रैल को भी आपको यहाँ बृहस्पति बैठने के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर है, फिर से बोल दे रहा हूँ, तो मार्केश का पीरियड शुरू होता है, और जो राहु से पूरी तरह इफेक्टेड होगा। यहाँ पे कोई चांडाल बन जाएगा आपका। 22 अप्रैल के बाद आपको संभल के चलना है, एक्सीडेंटल चीज़ से बचना है, दुर्घटना से बचना है। कोई शरीर की बीमारी कोई समस्या नहीं खड़ी करेगी, आपको सिर्फ जो है वो एक्सीडेंटल चीज़ से बचना है, झटके से बचना है, या जोश में
आने से बचना है, उत्तेजना से घात दिखती है यहाँ पे। अब बृहस्पति यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से देखता है आपके व्यय वाले खाने को, तो इस चीज़ से व्यय होगा, यानी उत्तेजना से घात से, यानी कि आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन से आपका पैसा व्यय हो सकता है बृहस्पति के यहाँ आने के बाद 22 अप्रैल के बाद। तो आपके भाई बहनों के यहाँ जो भी आप सहयोग करें उससे जो है आप बाद में जो उपेक्षा होती है, आपकी कोई गलत बात सुनते हैं आप जो कि आपने नहीं किया है, आपने इतना सहयोग करने के बाद भी गालियाँ सुनने को मिली हैं, तो मन ठंडा रखें, मन हमेशा ठंडा रखें। मैं हमेशा कहता हूं कि कन्या लग्न वाले जातक भी सुने, कोई अपशब्द कहता है, मान लीजिए उसके होंठ हिले और कोई आवाज़ निकली जिसको आप जानते ही नहीं है, ऐसे इग्नोर कर दिया कीजिए। जितना इग्नोर करेंगे, आपका लॉर्ड कौन है? बुध है, वाणी का देवता है। वाणी का देवता आपको अपनी वाणी कंट्रोल करने में जितना फल देता है उससे भी ज़्यादा फल क्या देता है? जब दूसरा अपशब्द कह रहा है उसको आप मुस्कुरा के हंस दीजिए बस, और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये मैं कन्या लग्न वालों के लिए खास कह रहा हूँ। कोई भी अपशब्द, स्पाउस भी आपका अपशब्द कहता है, आप मुस्कुरा दें, हंस दें, हाथ जोड़ दें, तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि बुद्ध आपकी परीक्षा लेता है, देखिए आपको ऐसे फेज में डालता है जहाँ पे आपको कोई बड़ी बात नहीं है स्पाउस की साइड से या अपने जानने वालों सर्किल में या फिर यार दोस्तों से उपहास का पात्र बनना पड़ता है, होने दीजिए। तो खैर यहाँ देखिए आपका, यहाँ मैंने कहा कि आपके बृहस्पति महाराज यहाँ आए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ देखा, व्यय बताया मैंने आपको चौथे पार्ट में करवाएंगे। 6 7 से यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्षति किया और ये मार्केश को देखा, मार्केश को देख रहे हैं तो बृहस्पति में शुक्र अगर आएगा तो मार्केश है, आपका ध्यान रखना है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, मस्तक में चोट देगा, इसलिए आपको सिर्फ एक्सीडेंट से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। एक्सीडेंट से बचेंगे, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या पैसे को लेकर तनाव नहीं पालना है। जो पैसा आपने यहाँ कमा लिया उसमें तनाव नहीं पालना है। उसके बाद 7th 8th 9th से कहाँ देखेगा? आपके माँ वाले खाने को। बृहस्पति देख रहा है माँ वाले खाने को, अपनी राशि को देख रहा है, देखिए 7 8 9 से निश्चित रूप से आपकी माँ का स्वास्थ्य मजबूत होगा, लेकिन माँ को चिंता देगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे? देखिए यहाँ बृहस्पति बैठ के राहु देव बैठे हैं, तो माँ को ये हल्का सा गुरु चांडाल की शेड आएगी, चिंता देगा। अब यहाँ पे अब दिक्कत की बात कब होती है? जब चंद्रमा आता है। चंद्रमा यहाँ आ गया आपका, देखिए 12th में। कब आएगा 12th में? यहाँ लिखा है 18 19 को। क्या 18 19 को बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ आने से बृहस्पति फ्लिकरिंग हो जाएंगे। आपका स्पाउस थोड़ा वो नेचर उसका एबेंडेंट नेचर होगा, और हो सकता है मायके जाने का या फिर अपना किसी काम से बाहर घूमने निकलने का, दोस्तों के साथ जाने का योग बनता है। यानी आप मेल हैं तो आपका फीमेल जो है सकता है मायके चले जाए, आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपका मेल कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के चले जाए। और जातक देखते हैं ऐसा, तो ऐसे जातक देखते हैं ऐसा। अब बृहस्पति चंद्र देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ देख रहा था, चंद्रमा जब यहाँ बैठ गया तो आपके लाभ वाले काम में चंद्रमा स्पाइक देगा। 4 पे कब आया यहाँ पे? आपने कहा सब 27 28 को आया, लेकिन 27 28 को बृहस्पति महाराज यहाँ से यहाँ जा चुके थे। ठीक, अब यदि आप लग्न कुंडली में यहाँ लाए हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा की शेड हमेशा बनी रहती है, बताया मैंने। उस केस में आपका जो है लाभ जो है फ्लिकरिंग हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। अस्थिर का मतलब है लाभ होगा भी नहीं भी होगा, होगा भी नहीं भी, स्पाइक झटके में होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूटी सततता खत्म हो जाएगी और झटके में लाभ होगा। अब बृहस्पति महाराज देखिए यहाँ से देख रहे थे आपके लग्न वाले खाने को, ठीक है। 6 का मालिक बुध उनका अच्छा मित्र नहीं है, आप जानते हैं एनिमी होता है। यहाँ 6 पे कब आएगा? 6 पे आएगा 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को आपको अपने मन की चिंतन पे थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बोलने की, चंद्रमा भी अस्थिर ग्रह है और बुध भी अस्थिर ग्रह है, नपुंसक कहते हैं, बेसिकली इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस से कोई मतलब नहीं होता। वैचारिक द्वंद्व में फंसा देता है, और चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो वैचारिक द्वंद्व शूट कर देता है, जिसको आपको वाणी के मार्फत नहीं निकालना है, बोल के नहीं निकालना है, हाथ पैर से नहीं निकालना है, चिंतन से नहीं निकालना है। थिंकिंग तो कैसे निकालना है? सुकून से शाम टहलने निकल लिए, अपने अकेले या फिर स्पाउस के साथ निकल लिए। अगर ऑफिस का झगड़ा है तो, घर का झगड़ा है तो आप अपने ऑफिस जो है कल्चर है जहाँ रुकते हैं आप, वहाँ लंबा रुक गए आप, ध्यान ऐसे बटाएं, इन्जॉयमेंट में बटाएं। देखिए आप अपने को ज़्यादा चिंतन करेंगे, अपने को नुकसान करेंगे। और ये जान लें कि हर एक लग्न के लिए कि आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। आप मेल हैं, आपको क्या लगता है आपका खेल खत्म तो अगले दिन आजकल जो है फैमिली वाले जो है वो 10 दिन इंतजार नहीं करते। तो ये ध्यान रखें, आप फीमेल हैं तो आपको क्या लगता है आप जो है आप शहीद हो गए तो आपका हस्बैंड जो है वो ज़िंदगी भर जो है क्या वैराग्य ले लेगा? नहीं। तो इसलिए ये आप अपना स्वास्थ्य देखना है। कन्या लग्न वालों, अपना स्वास्थ्य देखिए, अपनी हेल्थ देखें इस समय आप। उसके बाद यहाँ पे पैसा आपको रेगुलर फ्लो बनाएगा। देखिए धन का फ्लो रेगुलर है, और स्वास्थ्य में दिक्कत भी क्यों है? ओवर एक्साइटमेंट से है। तो उत्तेजना से अगर आपको झटका लग जाए तो गलती आपकी है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ, अब मैंने कहा बृहस्पति यहाँ से यहाँ कब आया? यहाँ पे यहाँ आया 22 तारीख को। 1 पे कब आएगा? देखिए चंद्रमा 20-21 को। तो 20-21 को अभी यहाँ नहीं पहुँचा है चंद्रमा। अगर यहाँ लेके आए हैं तब आपके आयु में झटका दिखता है, अदरवाइज ठीक है। बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से देखता है आपके जो है खर्च वाले खाने को। चंद्रमा वहाँ कब आएगा? बताया मैंने आपको 5 में आएगा, 2 3 4 को। तब तो बृहस्पति आया नहीं है। 29-30 को आएगा। 29-30 को आपका खर्चा जो है, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, एक्सपेंडिचर अपने स्वास्थ्य में होना है,
है, चोट चपाट में या बीमारी में होना है। ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा का फल है। अब हम पकड़ते हैं बुध महाराज को। बुध महाराज जो इस महीने वक्री भी होने वाले हैं, उनका क्या खेल है। बुध किसका मालिक होता है? 3 और 6 का मालिक है। 3 कहाँ लिखा है आपके? यहाँ लिखा है। 6 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। यानी कि कन्या लग्न का जातक एम्प्लॉयमेंट से बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ही इसकी पहचान है, इसका काम ही इसकी पहचान है। ध्यान रखें। तो इनके काम, अगर ये मान लीजिए घर में हाउसवाइफ हैं तो इनका काम इनकी पहचान है। ऐसी ऐसी सुघड़ और दक्ष महिलाएं मिलेंगी कि लोग तारीफ़ करते हैं कि यार इन्होंने जो है घर को बना के रखा है, मेंटेन कर दिया। घर की जो डिग्निटी है, घर का जो इंटीग्रिटी है, वो कोई पुरुष नहीं बना सकता, वो सिर्फ महिला ही बना सकती है। देखिए, पुरुषों के हाथ इसमें बस में ताकत नहीं होती। तो ये अगर ये लेडीज़ हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आपने निश्चित घर की इंटीग्रिटी बनाई हुई है। हाँ, फिर से कह दे रहा हूँ, बुध की शेड और मंगल की युति अगर होती है तो जातक को घात भी करता है किसमें? 7th हाउस से, स्पाउस वाले खाने से। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे बुध यहाँ बैठा हुआ है आपका। आपने कहा साहब बुध यहाँ बैठा हुआ है कौन से? आपके 8th हाउस में। मालिक किसका है? 3 और 6 का। आयु वाले खाने में बैठा है, थोड़ा आयु को इम्पैक्ट देगा। बताया मैंने, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आए तो सावधान रहना है, केतु की अंतर प्रत्यंतर आए तो सावधान रहना है। और मालिक बनता है 3 6 का, निश्चित रूप से आपके कामकाज को बढ़ाएगा। भले ही अष्टम में बैठा है, वो देखिए क्या कहाँ बैठा है, वहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है। 1 का मालिक मंगल है। बृहस्पति की मंगल से, बृहस्पति सबके लिए लाइजनर है। बृहस्पति की सिर्फ चंद्रमा से नहीं पड़ती। ऐसा क्यों है? चंद्रमा फ्लिकरिंग है, बृहस्पति भी फ्लिकरिंग है। बृहस्पति फ्लिकरिंग इसलिए है, वो ज्ञान का सागर है, वो सुनता ही नहीं है। और चंद्रमा फ्लिकरिंग इसलिए है कि वो जो है वो उसमें चंचलता है, अबेंडन नेचर है, रेबेल नेचर है, वो स्पाइक्स हैं उसके, अभी आया अभी बादलों में छुप गया। तो बुध महाराज की सिर्फ एक ही आइटम से पड़ती नहीं है, वो हैं आपके चंद्रमा। बाकी सबसे या तो इनके मित्र होते हैं या फिर ये इनका रिलेशन ठीक ठीक होता है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज, यानी इट इज़ नोन एज वेरी गुड लाइजनर। बुध यहाँ बैठा है आपका। देखिए राहु देव यहाँ बैठे हैं। 15 अप्रैल को सूर्य यहाँ आएंगे, सूर्य की बाद हम बात करेंगे। तो वहाँ पे इनमें लड़ाई नहीं होने देंगे, ग्रहण नहीं होने देंगे, अपने रहते ये कोशिश करेंगे। क्यों? सूर्य भी इनका मित्र है, राहु भी मित्र है इनका, मतलब राहु भी सम है इनके लिए। तो ये लड़ाई नहीं होने देंगे। बुध यहाँ बैठ के आपका जो है बैलेंस बनाएंगे आपके अपने शरीर में और आपके अपने काम में। सप्तम भाव से देख रहे हैं यहाँ आपके धन वाले खाने को, शुक्र की राशि है। बुध के लिए शुक्र जो है बहुत अच्छे मित्रों में से, निश्चित रूप से धन देंगे आपको। अब केतु की दशा अंतर्दशा पड़ती है उसके अंदर, तो झटके में लाभ मिलेगा। यानी आप शेयर सट्टा जुआ मार्केट जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं, लॉटरी वॉटरी जहां लगाते हैं पैसा आप। तो ये बुध आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देने वाला है। अब चंद्रमा यहां बैठ गया, जब चंद्रमा यहाँ बैठे या कब? आपने कहा 1 लिखा है। 1 का देखिए 20-21 को चंद्रमा महाराज यहाँ आएंगे, बुध पैनिक हो जाएगा। 20-21 से ये पैनिक होना शुरू होगा। और आपने कहा साहब 21 को ये वक्री भी हो गया, वक्री भी हो गया, पैनिक भी है, दुश्मन भी बैठा हुआ है। तो ये दुश्मन को देख के ही वक्री हुआ है। आप समझिए, दुश्मन को देख के इसकी भिकुटी तन गई है, तिरछी आंख से देख रहा है। तो अब बुध यहाँ परेशान करता है। बुध यहाँ बैठ के कन्या लग्न वाले जातकों को एम्प्लॉयमेंट में परेशानी देगा, अकारण बाधाएं देगा। अपोजिट सेक्स अगर वहाँ पे है उनसे दिक्कत देगा। ध्यान दें, तनख्वाह में, वाणी में, इन चीज़ों की दिक्कत, तनख्वाह की दिक्कत आएगी, रेगुलर पेमेंट की दिक्कत आएगी, वाणी दोष देगा। कब? ये जैसे ही यहाँ आपके जो हैं चंद्रमा की हुई, चंद्रमा कब आया है यहाँ बताया मैंने 1 पे 20-21 को आया। 21 के बाद चंद्रमा यहाँ से मूव किया, तब तक ये वक्री हो चुके थे भाई साहब। अब वक्री हैं ये, तो आपको ये ध्यान दें, नीच काम से पैसा देंगे, नीच काम से पैसा देंगे, धनेश बनेंगे नीच काम से। उसके बाद बहनों की साइड से किसी को घात देंगे, सिस्टर्स की साइड से किसी को घात देंगे। सिस्टर्स जो हैं मैरिड हो गई हैं, मतलब मैरिज हो गई है उनकी, मैरिड हैं, तो वो हालांकि गोत्र बदल गया है उनका, लेकिन ये सिस्टर की साइड से घात देता है। सिस्टर के गोत्र में घात देगा, यानी सिस्टर की साइड से उनके हस्बैंड के या उनकी फैमिली को घात देगा। तो बुध यहाँ पे चंद्रमा की शेड आपको ध्यान रखनी है। चंद्रमा यहाँ बैठ गया 7 पे। 7 कहाँ लिखा है? देखिए 7, 8, 9 तारीख को आप देखिए सिस्टर की साइड से आपको कुछ परेशानी सुनने में मिलेगी, बहनों की साइड से, बहनों के गोत्र में, बहनों की साइड से नहीं। उसके बाद यहाँ बैठ के बुध चंद्रमा यहाँ कब आएगा बताया मैंने, जब आपका वक्री होगा उससे ठीक पहले आएगा। वक्री होने के बाद बुध थोड़ा मन अशांत करेगा आपका, लेकिन निगेटिव काम से पैसा बहुत है। अब निगेटिव काम मतलब चोरी गति नहीं है, निगेटिव काम मतलब लेदर का काम है। अगर आप ज़मीन की दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरशिप का कैसा भी काम करते हैं, एजेंट हैं कहीं के आप किसी भी चीज़ के, चाहे LIC हो चाहे कुछ हो, इन चीज़ों से और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम से, इन कामों से बहुत, या लाइजनिंग के काम से बहुत पैसा मिलेगा आपको। तो बुध की दशा अंतर्दशा ये है। अब मान लीजिए आपने कहा साहब हमने शनि देख लिया, बृहस्पति देख लिया, बुध देख लिया, राहु देख लिया, मंगल देख लिया, मान लीजिए हम शुक्र देखते हैं। शुक्र महाराज जो है यहाँ बैठे हैं, जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। शुक्र बैठ गया है अष्टम में, 2 और 7 का मालिक है। किसका मालिक है? देखिए यहाँ का मालिक है भाग्य वाले खाने का, और यहाँ का मालिक है आपके जो है धन का। भाग्य से धन तो देना ही देना है शुक्र ने, भले ही अष्टम में बैठा है वो। और अष्टम में बैठ के आपने कहा क्यों दे रहा है धन? अरे भैया उसका भिन्न दोस्त बैठा है, राहु महाराज बैठे हैं यहाँ। देखिए
राहुदेव बैठे हुए हैं, राहुदेव सब संभाल लेते हैं। यहाँ पे बुध बैठा है, इतना बड़ा लाइजनर बैठा है, बुध की युति है तो आपस में झगड़ने नहीं आता है ग्रहों को, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपने कहा साहब ये शुक्र आपको यहाँ पे पैसा देगा, 7 अप्रैल को ये पैसा दिया होगा इसने, और घूमने का अवसर बनाए होंगे, मौके बनाए होंगे, गोत्र में मिलन हुआ होगा। देखिए आपके भाई बहन अगर हैं या फिर जो है सीनियर लोग या परिवार के मेंबरों से, चाचा ताऊ से आपका मिलन हुआ होगा, मिलन करवाएगा ये। यहाँ से ये आपका यहाँ कब आएगा? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को अपनी राशि में जाएगा। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से अगेन भाइयों से गेट टुगेदर होगा। आप 7 अप्रैल के बाद घूमने का निश्चित प्रोग्राम बनना है। आप सपरिवार घूमने वाले हैं, घूमने जाएंगे, अच्छा समय रहेगा। और उसके बाद किसी महिला से भाग्य बढ़ाएगा, यानी किसी विडो लेडी से के संपर्क में आके आपको फ़ायदा हो सकता है, या स्पाउस के साइड से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो महिला की साइड से करता है, और महिला ही कोई आपको रिकमेंड भी करेंगी अगर आप जॉब में हैं तो ये शुक्र यहाँ बढ़िया फ़ायदा देना है। अब यहाँ पे चंद्रमा जब यहाँ आएगा, देखिए शुक्र यहाँ आया 7 अप्रैल के बाद, चंद्रमा यहाँ 2 पे कब आया देख ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 पे आया 22, 23, 24 तारीख को। 22, 23, 24 तारीख को भाग्य आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, चंद्रमा झटके में पैसा देगा। यानी कि आपको अगेन फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप विदेश में फंसे हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही, विदेश में फंसे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा के सारे काम आपके ये 7 अप्रैल के बाद फाइनलाइज हो जाएंगे। जिनकी भी कन्या लग्न है, पहली बार, दूसरी बार, जो भी काम फंसा है वीज़ा का आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। विदेश जाने की चाह है, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपका प्रोग्राम बनेगा अप्रैल में जाने का। और विदेश जाने का मतलब यह नहीं है कि नेपाल जाकर टहल आए आप, जाने का मतलब ये वहाँ जाके काम करना, अर्न करना। यहाँ पे चंद्रमा जो है आप ध्यान दें, जब भी आएगा, जो बताया मैंने 2 पे कब आएगा 22, 23, 24 को, तो आपको जुआ सट्टा और इन सबसे बहुत फ़ायदा होगा। आपको विदेश की धरती का गमन वाला काम जो है, मोटिव है मन में उद्देश्य है, इच्छा है, वो मेटलाइज होगी। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th दिखता है चंद्रमा। यहाँ कब आया? 8 पे। यहाँ आया 8 पे, देखिए 10, 11 तारीख को। 10, 11 तारीख को आपने कहा शुक्र क्या यहाँ आ चुका था? हाँ बिल्कुल आ चुका था। भाई बहनों की साइड में हलचल दिखाई देगी। चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि में, देखिए चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि में, जो है ठीक ठीक रिलेशन है, कोई ऐसा विवाद नहीं है इसका, लेकिन जो है भाई बहनों से थोड़ा आपको जो है वो भाग्य ऐसा बनाएगा कि भाई बहनों से, यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं होना है, कहीं ना कहीं आपको ज़मीन से या फिर पैतृक साइड से या माँ की साइड से भी ज्वेलरी टाइप की, अगर आप फीमेल हैं तो, और अदरवाइज पिता की साइड से आपको जो है पैसा मिलना है, धन मिलना है, ज़मीन का योग बनता है। तो ये बुध महाराज की दशा अंतर्दशा है। आपने राहु देखा, शुक्र देखा, देखिए अब बच गए हमारे आपके सूर्य देवता। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं आपके जो है ये 7th हाउस में बैठे हैं। किसकी राशि में बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। सूर्य के लिए बृहस्पति परम मित्र है। सूर्य यहाँ बैठ के आपके स्पाउस की ताकत बढ़ाता है। सूर्य बहुत कम समय रहता है, आप जानते हैं 1 मंथ रहता है एक खाने में। तो सूर्य जो है यहाँ 15 अप्रैल तक यहाँ है, उसके बाद यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। 15 अप्रैल तक 12th में है, आपका मीन का है, उसके बाद मेष में चला जाएगा। और यहाँ आपने कहा साहब मेष में जाएगा, आप जानते हैं मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, ये उच्च के होते हैं। सूर्य यहाँ आके उच्च का हो जाएगा। अष्टम में क्या फल देगा बात करेंगे। अभी सूर्य 15 अप्रैल तक यहाँ बैठा है। सूर्य 15 अप्रैल तक यहाँ बैठने में क्या है, ये आपको फल देगा, ध्यान से सुने आप, ये आपको फल देगा, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। आपका स्पाउस अगर जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, निश्चित रूप से उनका होगा। स्पाउस को सपोर्ट करे अपने, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, निश्चित रूप से उनको फायदा होना ही होना है आर्थिक। यहाँ से देख रहा है लग्न को क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। सूर्य देख रहा है बुध की राशि को, ठीक ठीक रिलेशन है, देखिए कोई विवाद नहीं है। तो सूर्य यहाँ से आपका स्पाउस मजबूत होगा, तो ऑब्वियसली आप मजबूत होकर, विवाह का मतलब यही होता है कि मियाँ बीवी में एक मजबूत हो रहा है फाइनेंशियली, तो दूसरा अपने आप मजबूत होता है, तो ये मजबूती देगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा। अब क्या, मेष का सूर्य उच्च का हो गया, देखिए सूर्य यहाँ आ गया। राहु देव यहाँ पर शांत थे, राहुदेव अभी एंजॉय कर रहे हैं शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र चला गया 7 अप्रैल को। यहाँ से बुध बैठा है, बुध लाइजनर है, बुध लाइजनर है, बुध नशा नहीं करता कुछ, कोई इसमें ऐब नहीं है। ये राहु से कहता है तू कर भैया जो करना है, शुक्र से कहता है शुक्राचार्य जी आप कीजिए अपना प्रायोजित कार्यक्रम, शनि महाराज आप कीजिए अपना, मुझे बैठने दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है, आपके सूर्य महाराज 15 अप्रैल को यहाँ पे आए, तो बुध हालांकि इनको लड़ने नहीं देता है आपस में। बुध यहाँ देखिए बहुत अच्छा लाइजनर है, बुधादित्य बनाता है, लेकिन राहुदेव फिर भी सूर्य पे ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। ये चेष्टा इनकी शूट कर जाती है जब चंद्रमा आता है 1 पे, कब आता है 20-21 को। 20-21 तारीख को देखिए सूर्य भी यहाँ आ गए, चंद्रमा भी यहाँ आ गया है। राहु कंफ्यूज हो जाता है कि किस पे ग्रहण लगाऊं, बुध भी सोचता है मैं किसको बचाऊं, सूर्य को बचाऊं या चंद्रमा को बचाऊं। तो आपने 1 पे यानी 20-21 तारीख को देख लें, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसके अंदर शुक्र या बृहस्पति की शेड है, उनको घात का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, किस तारीख को 1 पे कराएगा चंद्रमा, 20-21 तारीख को। सूर्य यहाँ आके अगेन आपके 2nd हाउस से देखता है गोत्र को, देखिए वहाँ केतु बैठा हुआ है पिता की साइड से, गोत्र में पिता की, सूर्य किसका कारक है, पिता की साइड से हलचल मचाएगा, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, खासकर तब जब आपकी बृहस्पति या शुक्र की अंतर्दशा महादशा चल रही है।
यहाँ से सूर्य आपको पैतृक संपत्ति दिलाएगा, गड़ा धन दिलवाएगा। गड़ा धन मतलब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज़मीन खोदेंगे किसी काम के लिए, और अल्टीमेटली उसका चाहे अपना घर के लिए कॉमर्शियल यूज़ न बना रहे हैं, उसके बाद भी वो कॉमर्शियली आपको फ़ायदा देगा। बाद में आपका विचार बदलेगा आने वाले भविष्य में। आने वाले भविष्य में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बुध महाराज वहाँ बैठे हुए हैं जो आने वाला भविष्य यानी आपका भाग्य निर्धारित करने में सकल भूमिका निभाते हैं। यहाँ से आपका जो है सूर्य महाराज देख रहे हैं आपके, मैंने बताया सेकंड, तो आपको धन मिलना ही मिलना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए धन का व्यय भी होगा। सूर्य देख रहे हैं, सूर्य की महादशा अंतर्दशा, धन का व्यय भी होगा। कहाँ व्यय होगा, देखिए कहाँ का मालिक है, 5 यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर खाली में। लेकिन सूर्य अष्टम में बैठा है, देख रहा है गोत्र को, और अष्टम में बैठ के सूर्य महाराज, ध्यान सुनेंगे आप, किसकी राशि के होकर बैठे हैं, मंगल की राशि के होकर बैठे हैं। सूर्य की मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, तो यहाँ से मांगलिक कामों में पैसा खर्च करवाएगा, तो पैसा आपका पैसा खर्च होगा लेकिन अच्छे कामों में होगा। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए सही जाने वाला है। और स्पाउस से रिलेशन ऐसे बिगड़ते नहीं दिखते, खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ आए तो दिक्कत की बात है। मैंने बताया चंद्रमा यहाँ कब आता है, उसमें सभी कोई भी दशा चल रही है आपकी, चाहे बृहस्पति की हो चाहे सूर्य की, उसमें आपको चौकन्ना रहना है। उसके बाद बुध वक्री होगा तो थोड़ा दिमाग आपका पलटेगा, उसमें शांत रहना है। बुध वक्री होता है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है नियम से। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत लंबा नहीं होता, 2-3 4 पन्ने होते हैं A4 साइज के, पढ़ सकते हैं, मुश्किल से 20 मिनट लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलें। बुध के लिए, बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो एक्वेरियम लाएं, एक्वेरियम में मछली पालने के लिए और नंबर की मछलियाँ लाएं। मछलियाँ लाएंगे तो अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है, बुध का प्लेसमेंट गलत है कहीं, तो शुरुआत में 1-2 मछलियाँ मरेंगी, उसमें ख़त्म होंगी। लेकिन आप जैसे ही कोई मान लो मछली ख़त्म होती है, वो तो दैवी है, वो है, तो उसके बाद आपने उतनी मछली ले आए, यानी कि अगर 7 लाए हैं तो 7 रहनी चाहिए, उसमें ध्यान दें आप। और मछलियों को चारा टाइम से दें, वैसे टाइम दें। आप बुध को खाना देंगे, बुध आपको खाना देगा, सिंपल समझें, मेरे ख्याल से काफ़ी है, समझ गए आप लोग। धन्यवाद।